पहला क्वेश्चन यहाँ पे 25 इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। यहाँ से इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, अलग से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृतनिष्ठ ब्रज अवधी का मिश्रित रूप, हिंदी उर्दू मिश्रित, फिर दक्षिणी हिंदी। बताइए क्या है? तो वो हमारा क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित है। ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा आम बोलचाल की वह भाषा है जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के सरल शब्दों का समावेश होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? बताइए। ये सभी हैं, मतलब ब्रज भाषा, कन्नौजी, कौरबी। बताइए ये तीनों, यानी कि ये सभी। तो क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है? ये सभी हैं। ठीक है। कौरबी, कन्नौजी और ब्रज भाषा तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, इसलिए ये सभी सबसे सटीक उत्तर है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? बताइए। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। बताइए, उत्तर दीजिए तीसरे नंबर क्वेश्चंस का। तो वो किस में है? मारवाड़ी में है। ठीक है। मीराबाई का संबंध मुख्य रूप से मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र से था, इसलिए उनके पदों में मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बताइए, उत्तर दीजिए। कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली या बघेली? तो वो क्या है? डी नंबर हमारा बघेली है। बघेली का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी से हुआ है, न कि शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाड़ौती बोली है। बताइए, दक्षिणी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? बताइए। तो वो क्या है? हमारा बी नंबर सही है, पूर्वी राजस्थान की। ठीक है। हाड़ौती मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी भाग माना जाता है। उत्तरमाला के अनुसार पूर्वी राजस्थान। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तेलुगु, सौराष्ट्र, तमिल, मलयालम। बताइए। तो वो हमारा क्या है? सौराष्ट्र नहीं है। ठीक है। सौराष्ट्र एक हिंद आर्य भाषा है जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इसमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू, सरहप्पा, सबरपा या अरिष्टनेमी? बताइए कौन सा? 7 नंबर। तो वो हमारा क्या है? स्वयंभू है। ठीक है। कवि स्वयंभू को उनके प्रसिद्ध महाकाव्य पौंचर्यु रामायण का अपभ्रंश रूप के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर का उत्तर दीजिए। हेमचंद्र, पतंजलि, कच्चायान, फिर पारणी। बताइए, पाणिनि। बताइए कौन सा सही है? सी नंबर हमारा सही है। क्या? कच्चायान। ठीक है। कच्चायान को पाली भाषा का प्रथम वैयाकरण माना जाता है, जिन्होंने कच्चायान व्याकरण
लिखा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? बताइए। 23, 22, 21, 24 बता दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन, तो वो हमारा क्या है? 22 भाषाओं का। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कुल 22 प्रादेशिक भाषाओं का मान्यता दी गई है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, सही नहीं है। ये नंबर पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। बताइए कौन सा सही है? 10 नंबर क्वेश्चन, तो वो हमारा क्या है? असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। ठीक है, यह कथन असत्य सही नहीं है, क्योंकि असमिया उड़िया और बांग्ला का विकास वास्तव में मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तर दीजिए। पैशाची अपभ्रंश, नागरी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या शौरसेनी अपभ्रंश? बताइए, उत्तर दीजिए। तो वो हमारा क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश है। ठीक है, पूर्वी हिंदी अपभाषा वर्ग जिसके अंतर्गत अवधी बघेली आती है का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? बताइए, उत्तर दीजिए। ये नंबर 344, बी 351, सी 348, डी 343। बताइए, उत्तर दीजिए। तो वो हमारा क्या है? 351 है। ठीक है, अनुच्छेद 351 विशेष रूप से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके उत्थान व विकास के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? बताइए, उत्तर दीजिए। अवधी, ब्रजभाषा, देवनागरी, खड़ी बोली? तो वो क्या है? वर्तमान में खड़ी बोली है। ठीक है, आज हम जो मानक हिंदी लिखते हैं और बोलते हैं वह मूल रूप से खड़ी बोली का ही परिष्कृत और परिमार्जित रूप है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? बताइए। ये नंबर मराठी, बी तमिल, सी संस्कृत, डी हिंदी? बताइए, उत्तर दीजिए। तो वो हमारा क्या है? तमिल। ठीक है, तमिल भाषा की अपनी स्वतंत्र लिपि है जिसे तमिल लिपि कहा जाता है। यह देवनागरी में नहीं लिखी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? बताइए। कोसली, मधेसी, बनाफरी या बैगानी? बताइए कौन सा सही है? तो वो हमारा क्या है? ये नंबर सही है। क्या? कोसली। ठीक है, अवध क्षेत्र को प्राचीन काल में कोसल कहा जाता है, इसीलिए अवधी बोली को कोसली या बैसवाड़ी भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा परिवारों का सही अनुक्रम या विकल्प कौन सा है? बताइए। ये भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत बर्मी या फिर आर? तो ये हमारा ये नंबर ही सही है। आगे हम क्या देखें? ये नंबर हमारा ही सही है। भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं: भारोपीय, इंडो यूरोपियन, द्रविड़, आग्नेय, आस्टिक और तिब्बत बर्मी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से कितनी बोलियां
मानी जाती हैं? बताइए। ये 15, बी 22, सी 25, डी 18। तो वो हमारा क्या है? 18। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन और कई प्रमुख विद्वानों के अनुसार हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनके अंतर्गत 18 मुख्य बोलियां, कुछ विद्वान 17 भी मानते हैं, स्वीकृत हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को, बी 2 अक्टूबर को, सी 5 सितंबर को, डी 26 जनवरी को। तो वो क्या है? 14 सितंबर को। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अवहट्ट का तात्पर्य क्या है? तो ये नंबर अवधि, बी नंबर अपभ्रंश का परवर्ती रूप, या सी नंबर ब्रज, या डी नंबर परिनिष्ठित अपभ्रंश। बताइए, उत्तर दीजिए। तो वो हमारा क्या है? वो हमारा है अपभ्रंश का परवर्ती रूप। ठीक है। अवहट्ट शब्द अपभ्रंश के उत्तरकालीन या विकृत रूप परवर्ती अपभ्रंश को दर्शाता है, ठीक, जो पुरानी हिंदी के ठीक पहले का काल होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा बोली कौन सी नहीं है? ये सिंधी, बी गुजराती, सी पश्चिमी हिंदी, डी राजस्थानी। बताइए। तो वो हमारा क्या है? सिंधी है। ठीक है। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड अपभ्रंश से हुआ है, न कि शौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ये 2, बी 7, सी 4, या डी 5। बताइए। तो वो कितना है? वो हमारा 5 है। ठीक है। हिंदी भाषा क्षेत्र को मुख्य रूप से 5 उपभाषाओं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी में वर्गीकृत किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? ये पूर्वी हिंदी, बी राजस्थानी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। बताइए। तो वो क्या है? पूर्वी हिंदी। ठीक है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो वो सही क्रम चुनना है। तो बताइए, उत्तर दीजिए। ये नंबर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, शौरसेनी। बी नंबर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। सी नंबर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। डी नंबर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। बताइए कौन सा सही है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा डी नंबर, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ठीक है। यह क्रम ऐतिहासिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सटीक है, जो हिंदी के क्रमिक विकास को दर्शाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? खड़ी बोली का एक अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? तो कौरबी, अंतर्वेदी, पच्छाही या हरियाणवी। बताइए। तो वो हमारा क्या है? कौरबी है। ठीक है। राहुल संस्कृतायन ने खड़ी बोली को कौरबी नाम दिया था, क्योंकि यह कुरु जनपद, मेरठ, दिल्ली क्षेत्र के आसपास बोली जाती थी। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, ये आपको कमेंट में लिख के इसका आंसर बताना है। लिपियों के ऐतिहासिक विकास का सही क्रमिक अनुक्रम कौन सा है? ठीक है।
ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि। सी नंबर सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि। डी नंबर चित्रलिपि, सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनि लिपि, ठीक है। ये आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है। ऐसे आगे वीडियो आप देखते रहिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा।